अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ा झटका। सीएम रेखा गुप्ता ने बनाया बड़ा प्लान। अरविंद केजरीवाल को झटके पर झटका लग रहा है। जहां केजरीवाल इस वक्त हार का मातम मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी एक और प्लान तैयार कर रही है, जिससे एक बार फिर केजरीवाल मातम मनाने पर मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। करीब 27 साल के लंबे इंतजार के बाद दिल्ली में रेखा गुप्ता के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। सरकार बनने के साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके तमाम मंत्री एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन सभी मुद्दों को सबसे पहले एड्रेस किया जा रहा है, जिससे जनता की भावनाएं सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। फिलहाल किसी से इस रैपिड एक्शन के बारे में पूछेंगे तो 100% जवाब यही मिलेगा कि चुनाव से पहले किए गए तमाम वादों को जल्द से जल्द पूरा कर जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना पड़ेगा। लेकिन असल में रेखा सरकार के इस रैपिड एक्शन की वजह कुछ और ही है। दरअसल बीजेपी को अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी से सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी ही नहीं चाहिए, बल्कि कुछ और भी चाहिए। बीजेपी के प्लान कामयाब हुआ तो जल्द ही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि इस प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए बीजेपी के पास बेहद सीमित समय है। लिहाजा हर मोर्चे पर अपने दांव को पुख्ता बीजेपी करना चाहती है। यहां बीजेपी को यह भी पता है कि जब तक वह दिल्ली वालों की अपेक्षाओं में खरा नहीं उतरेंगे, तब तक उनके लिए इस प्लान को पूरा कर पाना नामुमकिन है। लिहाजा दिल्ली वालों की अपेक्षाओं में खरा उतरने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पदभार ग्रहण करते ही एक्शन मोड में आ गई है। दरअसल यहां पर जिस बीजेपी की प्लान की हम बात कर रहे हैं, वो है करोड़ों के बजट वाली दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर अपना कब्जा करने का प्लान। दिल्ली एमसीडी पर फिलहाल आम आदमी पार्टी का बहुमत है। क्यों एमसीडी में चाहिए अपना कब्जा? दिल्ली में एमसीडी और दिल्ली सरकार के तमाम विभागों के बीच कामों का बंटवारा कुछ इस तरह है, जिससे एक दूसरे की मदद के बगैर किसी का भी काम पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में गंदा पानी, सफाई, टूटी सड़क, इलाज सहित स्थानीय मुद्दे हावी रहे हैं। लिहाजा समय रहते इन सभी मुद्दों का समाधान राज्य सरकार के लिए बहुत जरूरी है, और इन मुद्दों पर पूरी तरह से तभी समाधान हो सकता है जब एमसीडी की तरफ से दिल्ली सरकार को पूरा सहयोग मिले। दिल्ली में एमसीडी की अहमियत को समझते हुए बीजेपी को जल्द से जल्द एमसीडी में भी अपना बहुमत लाना होगा और दिल्ली में एमसीडी के अंदर जीत हासिल करनी होगी। विधानसभा चुनाव के बाद क्या है एमसीडी की स्थिति? दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के सियासी रण में बीजेपी और आप के 11 पार्षदों को सफलता मिली और वो चुनाव जीतकर अब विधानसभा पहुंच चुके हैं। नियमों के मुताबिक इन विधायक बन चुके सभी पार्षदों को 14 दिनों के अंदर इस्तीफा देना होता है। वहीं इससे पहले द्वारका 20 से पार्षद रहे कमलजीत सिंह सहरावत पहले ही लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंच चुके हैं। ऐसे में दिल्ली में 12 पार्षदों की सीटें खाली हो गई हैं। इन सीटों के खाली होने के बाद दिल्ली नगर निगम में 239 पार्षद रह गए हैं, जिनमें 119 आप, 113 बीजेपी और 7 कांग्रेस के हैं। एमसीडी को लेकर बीजेपी का पहला प्लान, दिल्ली के विकास में किसी तरह की बाधा ना आए, इसके लिए बीजेपी अब दिल्ली नगर निगम में भी अपना बहुमत चाहती है। क्योंकि आप और बीजेपी के बीच पार्षदों का अंतर बेहद कम है। लिहाजा बीजेपी की कोशिश है कि जल्द होने वाले उपचुनावों में जीत हासिल कर वो नगर निगम में भी अपना बहुमत हासिल करे। और अब इस जीत की सीधी जिम्मेदारी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कंधों पर होगी। एमसीडी के उपचुनाव सीएम रेखा गुप्ता के लिए पहली अग्नि परीक्षा के तौर पर देखे जा रहे हैं। उसके बाद एमसीडी का जब पूरे तौर पर चुनाव होगा, वो भी अग्नि परीक्षा के तौर पर होगा, जिसके बाद देखना होगा कि सीएम रेखा गुप्ता इन चुनाव में बीजेपी के पूरे प्लान को कहां तक पहुंचा पाती हैं और क्या बीजेपी एमसीडी चुनाव में झंडा फहरा पाती है या नहीं।
नगर निगम से विधानसभा और लोकसभा पहुंचने वाले पार्षद। नगर निगम से दिल्ली विधानसभा और लोकसभा पहुंचने वाले 9 पार्षद बीजेपी के हैं। इसमें द्वारका से पार्षद रहे कमलजीत सिंह पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। वहीं सीएम रेखा गुप्ता विधायक बनने से पहले पार्षद थी। इसके अलावा बतौर विधायक विधानसभा पहुंचने वाले बीजेपी पार्षदों में शिखा राय, रविंद्र सिंह नेगी, पूनम शर्मा, नीलम पहलवान, राजकुमार भाटिया, गजेंद्र दराल और उमंग बजाज का नाम शामिल है। वहीं आम आदमी पार्टी के पार्षद प्रेम चौहान, आले मोहम्मद इकबाल और पूरनदीप सिंह साहनी भी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच चुके हैं। दिल्ली में कब है एमसीडी के चुनाव? दिल्ली में पार्षद की खाली हुई सीटों पर अगले कुछ महीनों में उपचुनाव होने की संभावना है, जबकि दिल्ली में एमसीडी के अगले चुनाव दिसंबर 2027 में होने हैं। यानी अगले कुछ महीनों में दिल्ली सरकार को कुछ ऐसा करके दिखाना होगा जिससे वो दिल्ली के मतदाताओं पर बने अपने विश्वास को पूरी तरह से कायम कर पाए और उस पर खरा उतर पाए। इस महीनों में रेखा सरकार को यमुना की सफाई, सड़कों का निर्माण, पीने के पानी, मॉनसून में जल भराव से निजात, साफ सफाई सहित तमाम मुद्दों पर आगे बढ़कर काम करना होगा। रेखा सरकार के इन्हीं महीनों के कामकाज के आधार पर दिल्ली की जनता एमसीडी के लिए मतदान करेगी। 3 वोटों से जीता था आपने चुनाव। मेयर का पिछला चुनाव नवंबर 2024 में हुआ था, लेकिन कार्यकाल केवल 5 महीने का है। तब आपके महेश खींची बीजेपी के किशन लाल से केवल 3 वोटों से ही जीत पाए थे। खींची को 133 और कृष्ण लाल को 130 वोट मिले थे, जबकि 2 वोट अवैध हो गए थे। कुल 263 वोट डाले गए थे बीजेपी के पास तब 113 पार्षद थे, उसे 1 विधानसभा और 7 सांसदों का भी समर्थन था, यानी कुल संख्या 121 थी। उधर आपके कुल 141 वोटर थे, जिसमें 125 पार्षद, 13 विधायक और 3 राज्यसभा सांसद थे, जबकि कांग्रेस के पास 8 पार्षद थे। कांग्रेस के पार्षदों ने चुनाव का बहिष्कार किया था, लेकिन इस बार अब बीजेपी के 14 विधायक और 7 लोकसभा सांसद भी वोट डालेंगे। ऐसे में बीजेपी अगर अप्रैल में अपना मेयर बना ले तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। हर साल अप्रैल में होता है चुनाव। एमसीडी में हर साल अप्रैल में महापौर के चुनाव की व्यवस्था है। नगर निगम परिषद का कार्यकाल 5 साल का होता है। इसमें विभिन्न वर्गों के 5 प्रतिनिधियों को एक साल प्रतिनिधित्व का मौका दिया जाता है। 5 साल में से पहले साल महिला पार्षद के लिए महापौर पद आरक्षित होता है, दूसरा साल सामान्य वर्ग के लिए होता है, तीसरे साल मेयर पद अनुसूचित जाति के पार्षद के लिए आरक्षित होता है, चौथे और 5वें साल में यह पद सामान्य वर्ग के लिए होता है। एमसीडी सदन में हुआ जमकर हंगामा। दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव और दिल्ली नगर निगम का चुनाव जब होगा उसके लिए तैयारी अभी से हो रही है, लेकिन उसका असर अभी से सदन में भी देखने को मिल रहा है। आज दिल्ली एमसीडी सदन में कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन हंगामा भी काफी देखने को मिला। आम आदमी पार्टी ने कहा कि एडिशनल कमिश्नर के साथ सदन की कार्रवाई शुरू की जाए, लेकिन बीजेपी के पार्षदों ने इस पर विरोध जताया, जिसके बाद से हंगामा शुरू हो गया, जो घंटों तक जारी रहा। एमसीडी में बीजेपी पार्षद जमकर हंगामा कर रहे थे और केजरीवाल चोर है के नारे लगा रहे थे। पार्षदों का कहना है कि सभी निगम कर्मचारियों को नियमानुसार पक्का करने और कच्चे कर्मचारियों के साथ अल्पमत सरकार छलावा बंद करें। बीजेपी पार्षद और आम आदमी पार्टी के सदस्य एक दूसरे से भिड़ गए। बीजेपी पार्षद बैनर लेकर टेबल पर चढ़े। सदन में दोनों ओर से जमकर हंगामा किया गया। एमसीडी में कब किसका रहा कब्जा? एमसीडी के पिछले चुनाव 2022 में हुए थे। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 134 सीट जीतकर बहुमत हासिल किया था। वहीं इस चुनाव में बीजेपी के 104 उम्मीदवार ही सफलता हासिल कर सके थे। वहीं 250 सदस्यों वाली दिल्ली नगर निगम के लिए कांग्रेस के 9 और निर्दलीय 3 उम्मीदवारों ने चुनाव जीता था। इससे पहले 2017 में दिल्ली में एमसीडी चुनाव हुए थे। उस समय दिल्ली एमसीडी 3 भागों में बटी थी। इसमें पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी नगर निगम शामिल है। 3 एमसीडी के कुल परिणामों की बात करें तो बीजेपी ने 181 और आप ने 48 सीटें जीती थी। इसके अलावा बीएसपी ने 3, सपा के 1, कांग्रेस ने 30, राष्ट्रीय लोक दल ने 1 और निर्दलीय ने 6 सीटें जीती थी। फिलहाल अब देखना होगा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद बाजी दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में कौन मारता है और उसके बाद दिल्ली एमसीडी में भी कौन बाजी मारता है, जिसके लिए सीएम रेखा गुप्ता पूरा प्लान बना चुकी है और केजरीवाल को एक बार फिर
बड़ा झटका लगने वाला है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।